जापान में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जापान में तो आरएसएस एक्टिव नहीं है ना, इंग्लैंड में तो आरएसएस एक्टिव नहीं है ना, फ्रांस में तो आरएसएस बजरंग दल अभिषेक ठाकुर दत्त चौधरी 2% जैन है और पूरी इकोनॉमी पर जैनियों का कब्जा है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन किसी का है तो जैन कम्युनिटी का है। हर सनातन के प्रोग्रामों पर हिंसा करने का काम ये लोग कर रहे हैं। बंगाल के अंदर हिंदुओं को ये मारने का काम कर रहे हैं, केरल में हिंदुओं को मारने का ये काम कर रहे हैं और फिर यही खतरे में जन्नत जाएंगे, जन्नत के चक्कर में किसी को भी मार दे रहे हैं। कैसा यार, क्या पढ़ाया गया है? अप्सरा का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है पर किसी कट्टर हिंदू सनातनी के मुंह से सुना है कि हम अप्सरा के लिए जान दे रहे हैं, पर ये कह रहा हम 72 जान दे देंगे। मानसिकता मदरसों से निकल रही है ये। बंद करा दो मदरसे। एसआईआर की बात करें, हमारे को दिक्कत है, कागज नहीं दिखाएंगे, राशन चाहिए, सारे कागज निकल जाएंगे और हिंदुओं से राम मंदिर के 500 साल पुराने कागज मांगेंगे, लेकिन अपना 10-20 साल पुराना भी नहीं दे पाएंगे कि कब आए थे। इसके बाप को भी बोलना पड़ेगा, इसके अब्बा बोलेगा, हमारे सामने खड़ा हो जाए ना ये कह रहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसके अब्बा से भी वंदे मातरम बुलवा देंगे। अल्लाह के अलावा तो किसी के आगे नहीं झुकते। तो जय फिलिस्तीन बोला था तब क्या था? फिलिस्तीन अल्लाह है क्या? वफादार कौमें वंदे मातरम बोलती है, गद्दार कौमों को वंदे मातरम से दिक्कत होती है। इसको है दिक्कत, ही गद्दार है ये। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक ठाकुर, अभी थोड़े दिन पहले ही जेल से आए हैं और आज हम इनके साथ चर्चा करने के लिए बैठे हुए। जो महमूद मदनी ने बयान दिया था कि मुस्लिम समाज पे जुल्म हो रहा है और जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि स्कूल के सिलेबस में भी जिहाद शब्द को डाल देना चाहिए ताकि तमाम लोगों को पता चले कि जिहाद का मतलब क्या है। उधर अरशद मदनी भी ये कहते हैं कि मुसलमान समाज से लोगों को डर है, जितना आइटम बम से डर नहीं है उतना मुस्लिमों से डर है। तो तमाम सारी चीजों को लेकर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो आजकल चल रहा है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम मुर्दा कौमें बोलती है, ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं इस समय। अभिषेक ठाकुर, क्या कहना चाहेंगे सर? जो अरशद मदनी का बयान चल रहा है और महमूद मदनी का जो बयान चल रहा है, महमूद मदनी का तो ये कहना है कि मुस्लिम समाज पे जुल्म हो रहा है और जब जब जुल्म होता है तब तब जिहाद चलता है। ये शब्द है संसद में भी गूंज रहे हैं इस समय। कहाँ जुल्म हो रहा है भैया? जापान में इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। जापान में तो आरएसएस एक्टिव नहीं है ना, इंग्लैंड में तो आरएसएस एक्टिव नहीं है ना, फ्रांस में तो आरएसएस बजरंग दल अभिषेक ठाकुर दत्त चौधरी अक्कू पंडित युद्धि राणा ये तो नहीं है ना, फिर वहां क्यों दंगे कर रहे हैं ये? लेकिन भारत में तो हो रहा है जुल्म। आप एक बात बताइए, लाल किले पर ये फट रहे हैं, देश के अंदर दंगे ये कर रहे हैं, रामनवमी की यात्रा पर पत्थर ये चला रहे हैं, हर सनातन के प्रोग्रामों पर हिंसा करने का काम ये लोग कर रहे हैं, बंगाल के अंदर हिंदुओं को ये मारने का काम कर रहे हैं, केरल में हिंदुओं को मारने का ये काम कर रहे हैं और फिर यही खतरे में ये ना जो चोला पहन रखा है अच्छा बनने का, ये चोला उतार के फेंकना पड़ेगा। वो कहते नहीं है कि हाँ अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। और चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, काला नकाब देखा होगा आपने, मुंह ढकने के लिए लगाते हैं, चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह। जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए और धूम से जनाजा निकाल रहे उनको देश की जनता। लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है, आप 130 करोड़ जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पे ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? कुछ विकृत मानसिकता वाले लोग तो हिंदू समाज में भी हैं, अलग अलग समाज में। हिंदू समाज के 4-5 लोग बताइए जो बम लेके भारत के नहीं बटे, लेकिन अपराधी और ये सब तो होते हैं। कैसी विकृत अपराध एक अलग चीज है, आतंकवाद अलग चीज है, जिहाद अलग चीज है। आतंकवाद का तो कोई मजहब ही नहीं, कोई भी हो सकता है, अपराधी कोई भी हो सकता है। आप सोचिए, आप इंटरव्यू ले रही हैं, ये कैमरामैन बैठे हैं, अभी कैमरामैन से अभी मेरा झगड़ा हो जाए, 3-4 घंटा आप लगा दें तो उसके बाद ये कंप्लेंट कर दे तो अपराधी हो सकते हैं। लेकिन जिहाद थोड़ी कि किसी को भी मार देंगे इस्लाम के नाम पर। जिहाद का मतलब तो जाएंगे हम जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे, जन्नत के चक्कर में किसी को भी मार दे रहे हैं। अरे आप समझिए कि ऐसा कैसा यार, क्या पढ़ाया गया है? यहाँ सनातन में बॉर्डर पे सैनिक खड़ा हुआ देश की रक्षा के लिए जान दे रहा है, यहाँ गौरक्षक गौ माता के लिए जान दे रहे हैं। आप सोचिए कि इस देश के अंदर कोई देश के लिए, नारी रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जान दे रहे। अप्सरा का कॉन्सेप्ट सनातन में भी है पर किसी कट्टर हिंदू सनातनी के मुंह से सुना है, किसी सेना के ऑफिसर के मुंह से सुना है कि हम अप्सरा के लिए जान दे रहे हैं, पर ये कह रहा हम 72 जान दे देंगे। अरे कह रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं हम तो उनको नकारते हैं, हम तो कहते हैं कि वो इस्लाम को मानने वाले भी नहीं थे। इस्लाम तो एक शांति प्रिय मजहब है जो प्यार और मोहब्बत सिखाता है। लेकिन हम अफजल गुरु को भटका हुआ नौजवान कहेंगे, लाल किला बम ब्लास्ट जिन्होंने करा उनको भटका हुआ नौजवान की, वो MD पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो भटका हुआ नौजवान था, है खुद तो समझ रखा है। मानसिकता मदरसों से निकल रही है, ये बंद करा दो मदरसे।
कह रहे मुस्लिम बड़ा समाज प्यार पे- करते हो ना, भाईचारा कहते हो, बंद कराओ ये मदरसे। कह रहे मुस्लिम ये- समाज पे जुल्म हो रहा है, वही देखने को मिला है लाल किले में। सुनिए मैडम, हाँ। कितना जुल्म हो रहा है, कितने मुसलमानों को फांसी हो गई देश के अंदर, बताइए कितने मुसलमानों को फांसी हो गई। टारगेट किया जाता है इनको, कैसे टारगेट, वही तो पूछ रहा हूँ, कभी कैसे सरकार करती है, कभी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तमाम सारी चीजें। कैसे टारगेट हो रहे हैं बताओ। हाँ। इनको ही टारगेट करा जा रहा है, हर चीज में इनको दिक्कत होती है, हर चीज में दिक्कत होती है। SIR की बात करें, हमारे को दिक्कत है, कागज नहीं दिखाएंगे, राशन चाहिए सारे कागज निकल जाएंगे, और हिंदुओं से राम मंदिर के 500 साल पुराने कागज मांगेंगे, लेकिन अपना 10-20 साल पुराना भी नहीं दे पाएंगे कि कब आए थे। कह रहे जिहाद को खामखा आतंकवाद से जोड़ा जाता है। जिहाद को अब स्कूल के सिलेबस में भी डाल देना चाहिए, ताकि बच्चे को पता चले जिहाद का मतलब क्या है। ऐसा महमूद बदनी पाकिस्तान के बच्चे को जिहाद पता है ना, हाँ। तो वहां आटा चूरन चावल क्यों नहीं मिल रहा उन्हें, बताइए। पाकिस्तान के तो बच्चे को पता है, हर स्कूल के सिलेबस में जिहाद पढ़ाया जा रहा है कि 72 उनके लिए मर जाना। अरे पाकिस्तान का जिहाद अलग है, वो तो ये उनसे अलग थोड़ी है, हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज का। वो खुद को उनका साथी मानते हैं। नहीं बोलो, अभी गाली दे उनको, देते हैं क्या, नहीं, साथी मानते सब ये। लेकिन मुस्लिम समाज तो खुद बहिष्कार करते हैं पाकिस्तान, तो कहते हैं पाकिस्तान का कभी हमारे सामने नाम भी मत लिया करो। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं बढ़िया, बहुत अच्छा कहते हैं, हाँ, तारीफ होनी चाहिए, कहना पड़ेगा, हाँ। कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो मोर बना देंगे। अरशद मदनी ये कहते हैं कि जो आइटम बम से इतना लोगों को डर नहीं जितना इस्लाम से डर लग रहा है। कारण क्या है इस्लाम से इतना तो कहीं भी पिछवाड़ा उठा के जैकेट खोल के जाओगे तो डर तो लगेगा लोगों को। आप इस बात को बताइए, जो आम लोग हैं उनको तो डर लगेगा ना। कहीं भी कोई झुकता है, लंबी दाढ़ी देख के बंदा समझ जाता है, कुछ अगल बगल चेक कर लो, कभी नमस्ते हो जाए। लेकिन मुस्लिम समाज तो हमारे आसपास भी रहते हैं, हम दुकानदारी से सामान भी लेते हैं, हम कभी वो ठेली वाले लेते होंगे, हम नहीं लेते, हाँ। हमारे यहाँ बहन है, आप लीजिए। बता रही हूँ ऐसे जिसको भी थूक के जूस पीने में मजा आता है ले, जिसको भी ऐसा हलाल का और जिसको भी हलाला करवाने में मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर है, जाइए। जबरदस्ती आजकल देखने को मिल रहा है, मुस्लिम समाज से वंदे मातरम बुलवाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मर्जी ये बोलेंगे, नहीं मर्जी जबरदस्ती क्यों नहीं बोलेंगे, हाँ, क्यों नहीं बोलेंगे वंदे मातरम? वंदे मातरम सबको बोलना पड़ेगा। हाँ। भारत के अंदर रहना है तो वंदे मातरम कहना है, क्लियर सी बात है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कह रहे हम ऐसे बोल देंगे लेकिन कहने पे नहीं बोलेंगे, जबरदस्ती हमसे कोई बुलवा। कहने पे भी बोलेंगे और कुछ लोग कह रहे मजहब में अलाउ नहीं कि है। मजाब में अलाउ नहीं है, तो मजाब देश से बड़ा नहीं है, हाँ, मजाब बाद में, पहले देश है। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जो देश खाने को दे रहा है, जो देश पीने को दे रहा है, जो देश सब कुछ दे रहा है। और ये बात कौन दल्ला बोल रहा है? ये वो बोल रहा है मदनी, महमूद मदनी बोल रहे हैं। जो जमीयत उलेमा हिंद चलाता है। हाँ। ये 2 कौड़ी का नीच, ये जिसने कन्हैया लाल की गर्दन काटी, उनका केस लड़ने का काम करता है। ये सारे आतंकवादियों का केस लड़ने का काम करता है। इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके बाप को भी बोलना पड़ेगा, इसके अब्बा बोलेगा, हमारे सामने खड़ा हो जाए ना, ये कह रहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसके अब्बा से भी वंदे मातरम बुलवा देंगे। और बताओ, अच्छा वंदे मातरम बोलने से ही मेरे देशभक्ति सामने आसिम मुनीर को खड़ा कर दो, आसिम मुनीर जय श्री राम बोल देगा। और बताओ, अच्छा वंदे मातरम बोलने से ही देश के प्रिय है, या देश के प्रति समर्पित है, या अपनी क्या कहते हैं भूमि से प्यार है, उसी से पता चलेगा। वंदे मातरम से, वंदे मातरम बोलने से ही पापा को पापा बोलने से हाँ। प्यार का पता चलता है, या पापा को पापा नहीं बोलना चाहिए? पड़ोसी को बाप बोलोगे तो वंदे, जिस देश ने सब कुछ दिया उसको वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? पड़ोसी को बाप बोलोगे क्या? कह रहे मजहब में अलाउ नहीं है तो कैसे? वो 2 कौड़ी का नीच हाँ। दल्ला ओवैसी, वो फिलिस्तीन में खड़े होकर जय फिलिस्तीन बोल देता, परमिशन लिया था, तब इस्लाम नहीं झुका था। हाँ। अल्लाह के अलावा तो किसी के आगे नहीं झुकते। हाँ। तो जय फिलिस्तीन बोला था तब क्या था? हाँ। फिलिस्तीन अल्लाह है क्या? हाँ। है? कह रहे हमारा जो मजहब है, मैं अरशद मदनी ये कहते हैं कि हमारा मजहब प्यार मोहब्बत ये सब सिखाता है, और जिहाद का मतलब भी यही है, प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें। और इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है समाज में, इसके प्रति गलत तो विचार। अरशद मदनी पाकिस्तान के खिलाफ कब जिहाद कर रहे हैं? हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ। आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा और उस 2 कौड़ी के दल्ले से पूछिएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ अरशद मदनी कब जिहाद करेंगे? प्यारी तो दे रहे हाँ। दो। कह रहे जिहाद का मतलब मुल्क के लिए समर्पित होना होता है। अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ समर्पित हो रहा है? तो मुल्क के खिलाफ चलता है, हाँ। आतंकवादियों का केस लड़ता है, जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके साथ खड़ा होता है। वो तो कह रहे फंसाया जाता है कई बार लोगों इसको तो ना, इसका बयान नहीं है ये कि मुर्दा कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, वही कहा है कि वफादार कौमें वंदे मातरम बोलती हैं। गद्दार कौमों को वंदे मातरम से दिक्कत होती है, हाँ। और इसको है दिक्कत, ही गद्दार है ये।
अच्छा, वंदे मातरम थोपना सही है क्या? जैसे आप मान लीजिए आपके साथ कोई मुस्लिम हाँ। हैं, कैसी बात कर दी आपने? थोपना होता है? अब मुस्लिम समाज के लोग, जय वंदे मातरम से मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि थोपा जा दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ। और जिसको दिक्कत हो रही है पाकिस्तान जाए। हाँ। अरे थोपा बाप दादाओं जाएगा। का देश है। किसके बाप का देश है? हमारे बाप का देश है ये। हाँ। हमारे बाप का देश है, हमारे दादा का देश है। आजादी की लड़ाई लड़ी है उनके बाप लड़ी थी। दादा। मुस्लिम समाज के भी, क्रिश्चियन, तमाम लोगों की। आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने लड़ी, ठीक है। पर मुसलमानों ने धर्म के आधार पर अपना देश ले लिया। हाँ। जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग अलग देश बना लिया, तो फिर उनके बाप दादा का कैसे रह गया इस देश? एक बात बताइए। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की भी नींव रखी जाने वाली है। हालांकि जिस विधायक ने बोला था आप नींव रखेंगे, उसको टीएमसी से निकाल दिया है। मैं एक बात और कह रहा हूं फिर, वंदे मातरम से जिसको दिक्कत है, भारत माता की जैसे जिसको दिक्कत है, वो दूसरा कोई बढ़िया सा देश ढूंढ लो जहां पर तुम अपने रंग कर सको। भारत के अंदर अगर दिक्कत होगी तो मैं तो कहता हूँ एक बार मदनी को खड़ा करा दो मेरे सामने, मैं इससे सब कुछ बुलवा दूंगा जिस चीज के लिए मना कर रहा है। मदनी से आप बुलवा देंगे? हैं? आप बुलवा देंगे? इससे अब्बा भी बुलवा दूंगा खुद को मैं, और बताओ। हाँ, ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात हो गई कि प्यार ये तो से भारत देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। इस बात को समझ लीजिए, जबरदस्ती से या इच्छा से कैसे भी बोलना पड़ेगा। मैं एक बात करूं, जो भरा नहीं है बाहों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हर उस गद्दार को निकालो देश से जिसको इस देश से प्यार नहीं। वंदे मातरम नहीं बोलोगे, राष्ट्रगान नहीं गाओगे, पहली फुर्सत में निकलो। अच्छा, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने वाली है। टीएमसी के विधायक हैं, वो बंगाल में मुर्शिदाबाद में नींव रखने की बात कर रहे हैं। हालांकि उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और वो आरोप लगा रहे हैं ममता दीदी आरएसएस वाली विचारधारा पे चल रही है। तो बिल्कुल पार्टी से निलंबित करना बनता था। आप बताओ, इस देश को मुसलमानों को चूरन दे रहे थे वो इतने दिन से, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के कितने मुसलमानों को मरवा दिया। उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकी कि हमारे दिलों में जिंदा है, फलाना है, ढिमकाना है। और आज वो कह रहा है कि नींव रख देंगे। कैसे नींव रख दोगे भाई तुम? पहली बात तो बाबर को इस देश में पलने नहीं देंगे। जहां से बाबर निकलेगा वहीं से एक महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, बप्पा रावल निकलेगा, दादा सूरजमल निकलेंगे और उनको वहीं पहुंचाने का काम करेंगे जहां से बाबर आया था। और दूसरी चीज सुनिए, जिसके लिए जान दे दी कोर्ट में, इतने दिनों केस लड़ा, हाय तौबा, ये खतरे में आ गया, इस्लाम खतरे में आ गया, 56 देश का हो, मदद करो, फलाना ढिमकाना, लहसुन प्याज खीरा तोरी सब करा, जिसके लिए वहां पर एक ईंट नहीं रख पाई है। एक ईंट नहीं रख पाई इतने सालों में। 10 रुपए की एक ईंट आती है, कितने रुपए की? अरे जब देखिए जो हिंदू है वो 120 कितने रुपए की? 5-6 रुपए की आती है। 5-6 रुपए की एक ईंट नहीं रख पाए वहां पर। 20 करोड़ मिल के, और पूरे वर्ल्ड के 56 देश मिला लो तो बहुत सारे। इन्होंने ट्रस्ट भी बना रखा 56 देशों का चंदा। मुझे लग रहा है सारा चंदा चुरा ले गए। यहाँ राम मंदिर में इतना चंदा दे दिया लोगों ने कि उसके ब्याज से पैसे से राम मंदिर बन गया। आज समझिए, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट में इतना दान हो रहा है कि सरकार को गिनने में दिक्कत हो रही है। और दूसरी तरफ ये कहता है कि हमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। एक ईंट नहीं रख पाए तुम पिछले 10 साल में। और यहाँ पे हिंदू 80% है तो उन्होंने चंदा किया और इतनी जल्दी बन गई। अब इनकी जनसंख्या कम है, अल्पसंख्यक है, इसीलिए चंदा इकट्ठा कर लोग अल्पसंख्यक हो सकते हैं। बताइए, जैन कितने परसेंट है भारत में? 1-2% होंगे। 2% जैन है और पूरी इकोनॉमी पर जैनियों का कब्जा है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन किसी का है तो जैन कम्युनिटी का है। तो देखिए समाज का है ही नहीं। कितने बड़े बड़े उन्होंने बना रखे मंदिर, जैन मंदिर। तो आप एक बात कि मुस्लिम समाज का नहीं, कितने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए। कहाँ पर बैठे? अरे कोई आईएएस पद पर कितने आईएएस निकल रहे। मदरसे में पढ़ करके आतंकवादी बनते, आईएएस नहीं बनते। इस बात को समझना पड़ेगा मैडम। एक गुरुकुल विश्वविद्यालयों से बच्चा पढ़कर निकलता है, 1000 पुस्तकें पढ़ता है तो प्लेन उड़ाना सीखता है। और मदरसे में एक जिहादी पढ़ता है कटमुल्ला, बाहर निकलता है एयरपोर्ट ही उड़ा देता है। डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कितने बन गए? काफी ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर तो कास्ट। तो हमें देख रहे कि दिक्कत नहीं है। हमें उनसे दिक्कत है। रस खान सबसे बड़ा श्री कृष्ण जी का प्रेमी कौन था? रस खान थे, मुसलमान थे। लेकिन श्री कृष्ण जी के लिए क्या कहते कि मानो हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारा, कि अगला जन्म में मिले तो गोकुल में मिले। ये मुसलमान कह रहा है रस खान। कबीर जी को दिक्कत नहीं है।
इस कटमुल्ले को दिक्कत है, ऊंचे पजामा वाले को जो देख रहा है इसको दिक्कत है, रसखान को दिक्कत नहीं है, कबीर को दिक्कत नहीं है। 25 करोड़ लोगों की आस्था है बाबरी मस्जिद में, आप नहीं चाहते हैं कि बने? तो वो आस्था हम ये देखिए, मैं मुस्लिमों की तरफ मैंने रोक दिया था क्या वहां पर ईंट लगाने से, बस बाबरी मस्जिद बनाने से? औकात के हिसाब से बनती भाई, सब नहीं है, हैसियत नहीं बना पा रहे। ठीक है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या वंदे मातरम बोलने से ही देशभक्ति पता चलती है? और जो महमूद मदनी है तो कहते हैं वंदे मातरम मुर्दा कौम बोलती है, अगर आप बोलेंगे तो मुर्दा कौम है, मैं बोलूंगी तो वफादार कौमें वंदे मातरम बोलती हैं, गद्दार कौमें कभी वंदे मातरम नहीं बोलेंगी। जिनके अब्बा का पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के स्लीपर सेल भारत के अंदर रह रहे हैं, कीटाणु कैंसर है भारत के लिए, ये कभी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। पर हमारे सामने खड़े होंगे, इनके अब्बा से भी बुलवा देंगे वंदे मातरम। जो जन्नत चला गया होगा ना दल्ला, उसको भी पृथ्वी पर लाके उससे भी वंदे मातरम बुलवा देंगे। तमाम लोग कह रहे हैं हमने वंदे मातरम सुना ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो कैसे बोल देंगे? अचानक से मीडिया आती, माइक लगा देती। जिहाद पढ़ा है ना, वंदे मातरम नहीं पढ़ा। सुअर है ये, सुअर। और योगी जी कह रहे हैं कि पूरे स्कूल कॉलेज में उत्तर प्रदेश में सुअर की आदत होती गू खाने की। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि हर जगह वंदे मातरम बोलना अनिवार्य होगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, और मदरसे में भी कैसे अलाउ कर सकते हैं? कैसे नहीं करेंगे, बोलना पड़ेगा। वो तो धार्मिक स्थल है ना। तो मदरसा कब से धार्मिक स्थल हो गया भाई? मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं, मैंने कल ही बात की तो कहते हैं। एक बात बताइए, आपने देखा होगा क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसी करके कुछ बोलते हैं, यानी अल्लाह के अलावा कोई इबादत लायक नहीं है। तो फिर मदरसे में क्या क्या करने जा रहे हो भाई? हैं? तो कह रहे मदरसे में कैसे अनिवार्य हो सकता है? ढांचा कोई भी इस्लाम में ढांचे की पूजा नहीं होती। ये ऐसा ये लोग कहते हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, पूछ के आना कभी किसी मौलवी के आगे माइक लगाना, इस्लाम में किसी चित्र या ढांचे की पूजा होती है क्या? कह रहे अलग अलग फिरके हैं, बना रखी हैं। मजारे, हाँ, अलग अलग फिरके हैं, बरेलवी, अहमदिया, ये सब अलग अलग तरीके से मानते हैं, कोई मजार को मानता है। तो कोई भी रहे, हमारा क्या लेना देना है? कोई भी रहे, फिरके रहे, सिरके रहे, कुछ भी रहे, हमें क्या लेना देना?